बनने वाला है सूर्य का महायोग। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में राजा सूर्यदेव अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। 16 जुलाई को ये राशि परिवर्तन करेंगे तथा वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की कर्क राशि में इनका प्रवेश होगा और 1 वर्ष के पश्चात गुरुदेव बृहस्पति के साथ इनका महायोग बनेगा। और यहाँ पर अति विशेष बात यह है कि सूर्य का गुरु के साथ उनकी उच्चस्थ अवस्था में महायोग बन रहा है, जो अति विशेष प्रभाव देने वाला है। 12 वर्षों के पश्चात ऐसा महाराज योग प्राप्त हो रहा है। सूर्य का गुरु के साथ महासंयोजन, साथ में शुक्र का साथ अति विशिष्ट प्रभाव देने वाला है। समस्त राशि के जातकों पर इसका कुछ विशेष ही प्रभाव पड़ेगा, कुछ बड़े लाभ अवश्य ही प्राप्त होंगे। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वृषभ राशि के लिए सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का, सूर्य के इस महायोग का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, सूर्य के इस परिवर्तन से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, इस समय में आपको कितना लाभ प्राप्त होने वाला है, अथवा कहीं पर कोई समस्या है, कोई अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्राचार्य हैं। शुक्र और सूर्य का मित्रवत भाव नहीं होता है, परंतु यहाँ पर तात्कालिक मैत्री है तथा शुक्राचार्य का सूर्य के साथ ही गोचर आरंभ होगा, जिसके कारण ये कुछ विशिष्ट परिणाम देने वाला परिवर्तन है। वृषभ राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। सुखेश का गोचर आपके तृतीय भाव में आरंभ हो रहा है। तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, यहाँ पर सूर्य का गुरु की उच्चस्थ अवस्था में महासंयोजन, साथ में लग्नेश शुक्राचार्य का साथ कुछ विशेष परिणाम प्रदान करने वाला है। सर्वप्रथम तो आपका ये भाव प्रबल होगा, आपका चतुर्थ प्रबल होगा तथा सूर्य की दृष्टि का प्रभाव जहाँ पर होता है उस भाव की प्रबलता प्राप्त होती है। इस समय में आप महापराक्रमी हो जाएंगे। इस समय आप अपने पराक्रम का सही समय समुचित उपयोग कर पाएंगे। इस समय में आपका ज्ञान पहले से अधिक विस्तृत हो जाएगा। इस समय में आपका धैर्य पहले से अधिक बढ़ जाएगा। इस समय आपकी नेतृत्व की क्षमता पहले से अधिक अच्छी रहने वाली है। इस समय आपका ज्ञान और विवेक जागृत रहने वाला है। और जब आप पूर्ण रूप से एक्टिवेटेड रहते हैं, पूर्ण रूप से सक्रिय रहते हैं, तो आपको इस समय का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि आप इस समय का उपयोग सही दिशा में कर पाते हैं। इस समय आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, और जब आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती तो निश्चित रूप से ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त कराने वाला होता है, क्योंकि नवग्रह में सूर्यदेव एकमात्र ऐसे ग्रह जो साक्षात हैं तथा इस जीव जगत में इनके आगमन के साथ ही ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है, प्रकाश का प्रवाह हो जाता है, जीवों में प्राण का संचार हो जाता है। सूर्य आत्मबल के कारक हैं, तो आपका आत्मबल जब प्रबल होगा तो निश्चित रूप से आपको समस्त क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं, सूर्य शासनिक प्रशासनिक सेवाओं के कारक हैं, सरकारी तंत्र के कारक हैं, पिता के कारक हैं, तथा यहाँ अनुशासन के कारक सूर्यदेव है। जब ये भाव प्रबल होंगे तो आपके अंदर इन गुणों का समावेश हो जाएगा, और गुरु और शुक्र जो लग्नेश है, इन पर शीघ्रातिशीघ्र इसका प्रभाव सकारात्मकता के रूप में अपना प्रभाव दिखाने लगता है। तो इस समय में आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वो सक्रिय रहेगा, आप उसमें पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और आपका परिश्रम आपको संपूर्ण लाभ देने वाला, 100% आपको परिणामों की प्राप्ति कराने वाला है। इस समय में आपका भाग्य भी प्रबल हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की एक ही दृष्टि है, सीधी दृष्टि का प्रभाव भाग्य भाव पर, तो आपका भाग्य अत्यंत प्रबल रहने वाला है। अब आप पराक्रमी भी हो गए और भाग्य का साथ भी मिल गया है, और आपको नेतृत्व करना भी आता है, आपके अंदर श्रेष्ठ क्षमता भी है, आपके अंदर अनुशासन भी है,
आपके अंदर धैर्य भी है, तो इस समय में सफल होने से आपको कोई बाधित नहीं कर सकता। जब आप अपने कार्यक्षेत्र में सफल होने लगते हैं, जब आप अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रयास करके लाभ अर्जित करने लगते हैं, तो इस समय में धन वृद्धि हो जाती, धन का लाभ प्राप्त होने लगता है। साथ ही साथ इस समय में ऐसी स्थितियां बन रही कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, अच्छे अवसर की प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में जो लोग सरकारी नौकरी के प्रयत्न में हैं, यदि इस समय आपने प्रयास कर लिया तो आपका किया हुआ प्रयास सफल निश्चित रूप से रहेगा। आपको सरकारी तंत्र में अवसर मिल सकता है। तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं, कुछ नए अवसरों की प्राप्ति चाह रहे हैं, तो ये भी संभव हो सकता है। इस समय में धन वृद्धि होगी, लाभ वृद्धि होगी, तो आपके सुख संसाधन बढ़ सकते हैं। आपके जीवन में सुखों का प्रवाह हो सकता है। इस समय में भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय ऐसे योग बन रहे कि आप भूमि का क्रय करके भवन बना सकते हैं, अथवा भवन का क्रय कर सकते हैं, अथवा वाहन आप ले सकते हैं। इस समय में लोगों के बीच में आपका एक विशेष प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि सूर्य का एक विशेष आभामंडल है और गुरु का जब साथ मिल जाता है तो वो आभामंडल अत्यंत प्रखर हो जाता है। तो आप लोगों के बीच में पहचाने जाते हैं, आपका एक विशेष प्रभाव लोगों के बीच में प्राप्त होने लगता है। तो ये आपके अंदर जागृत तो रहेगा, तो लोगों के बीच में आपको मान सम्मान की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। और यदि आप शासन प्रशासन में हैं, सरकार में हैं, सरकारी तंत्र में हैं या राजनीति में हैं, तो यहाँ पर लोग जो किया हुआ पुरुषार्थ है, जो आपका किया हुआ प्रयास है, वो आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराने वाला है, आपको एक पहचान दिलाने वाला है। माता के सुखों में भी वृद्धि होगी, माता का साथ भी मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। सूर्य का परिवर्तन विशेष रूप से आपको सहयोग देने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है। इस समय में आपको अच्छे अवसरों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इस समय में आपको नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ओम आदित्याय नमः का जप करना चाहिए। कम से कम 1 माला का करें अथवा 27 बार अवश्य ही करें। सूर्य का आदित्य हृदय श्रोतम यदि आप पढ़ते रहते हैं तो संपूर्ण लाभ मिलते रहेंगे। और यदि देर रात्रि तक जगने से आप बचेंगे और प्रातः काल में जल्दी उठने का प्रयास करेंगे, तो इस समय में निश्चित रूप से आपका मन और आपका शरीर दोनों सक्रिय रहेंगे और आप इस समय का सदुपयोग करके पूर्ण लाभ ले पाएंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।